मुजफ्फरनगर के रेलवे रोड पर साईं धाम मंदिर के सामने शिफ्ट किए गए चाट बाजार में सन्नाटा पसरा है। दशकों से नगर पालिका के बाहर गुलजार रहने वाला यह चाट बाजार शहर के सौंदर्यकरण और ट्रैफिक जाम से राहत देने के नाम पर भारी विरोध के बावजूद अप्रैल 2025 में यहां शिफ्ट किया गया था। लेकिन करीब 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी दुकानदार ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। दैनिक सदाशय की टीम ने चाट बाजार के दुकानदारों और आसपास के पुराने कारोबारियों से बात की, जहां उनकी नाराजगी और परेशानियां सामने आईं। दुकानदारों का कहना है कि नई जगह पर ग्राहकों की आवाजाही न के बराबर है, जिससे उनका कारोबार ठप हो गया। कई दुकानदारों ने बताया कि पुरानी जगह पर भीड़ रहती थी, लेकिन अब ग्राहक यहां तक नहीं पहुंच रहे। नगर पालिका और जिला प्रशासन के इस फैसले से दुकानदारों में नाराज हैं। फर्क तो बस ये है इस बात का, क्योंकि वहाँ पे चलता फिरता बाजार था, आसपास की मार्केट थी, लोग अपना शॉपिंग करने आते थे तो हमारे पास भी आ जाया करते थे। लेकिन उस तरह की मार्केट साइड में नहीं है। कर रहे हैं अपना काम को, समय लग जाएगा थोड़ा बहुत, 5-4 महीने तो करना ही पड़ेगा संघर्ष। यहाँ पे एकदम तो काम होता नहीं कि दुकानदार एकदम हो जाए, ग्राहक का भी धीरे धीरे पैर पड़ेगा। वहाँ के मुकाबले तो बहुत कम काम है भैया। यहाँ पे माल के ही पैसे पूरे हो पा रहे हैं, कुछ बच नहीं रहा है। वहाँ पे तो बहुत ठीक था काम, यहाँ पे इतना काम नहीं है। और सुविधा थोड़ी है टीन सेट वगैरह की, पर काम नहीं है यहाँ पे। पानी की सुविधा भी दी है, पर काम नहीं है यहाँ पे इतना। अभी टीन सेट डल रहा है, टंकी पानी की सुविधा हो चुकी है। मैडम ने कहा है कि 2 छत में लाइट वाइट की सुविधा, टीन सेट डलने के बाद सब सुविधा करने को मैडम ने कहा है। मैडम ने और वहाँ में धरती और आसमान का फर्क है बिल्कुल। जैसे कि वहाँ पर बंदा खाने पीने के लिए आता है, वहाँ पे तो बंदा जैसे टहलता हुआ आ गया वैसे भी आ जाता था। यहाँ तो स्पेशली खाने के लिए ही आना पड़ेगा। और जैसे कि वहाँ पर टेंडर छूटता था, हम डेली पैसे देते थे। अगर तो यहाँ पर भी टेंडर छूटा तो यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं रहेगा। और यहाँ पे पीछे रेलवे स्टेशन है और पीछे इतनी गंदगी है, कस्टमर बैठता भी नहीं है। यूँ कहता है बहुत ही गंदा है यहाँ पे कैसे रहेंगे जी भैया। यहाँ पे तो कुछ काम ही नहीं है, बहुत कम है काम के लिए पसंद नहीं करनी पड़ी। और क्या कुछ नहीं है फिलहाल तो। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे में शहीद हुए एयर इंडिया के वरिष्ठ पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल का पार्थिव शरीर उनके मुंबई के पवई स्थित आवास जलवायु विहार पहुंचा। इस दौरान अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। लोगों ने पुष्प अर्पित कर इस जांबाज पायलट को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने 8,200 घंटे की उड़ान अनुभव के साथ आखिरी पल तक विमान को बचाने की कोशिश की। कैप्टन के 82 वर्षीय पूर्व DGCA अधिकारी पिता अपने बेटे का शव देखकर फूट फूट कर रोने लगे। इस भावुक पल में उद्योगपति निरंजन हीरानंदानी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। स्थानीय लोगों और सहकर्मियों ने बताया कि सुमित अपनी रिटायरमेंट से कुछ ही महीने दूर थे और अपने पिता की देखभाल के लिए उड़ान छोड़ने की योजना बना रहे थे। मुजफ्फरनगर में शिवसेना ने हंगामा मचाया। सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रदेश महासचिव डॉक्टर योगेंद्र शर्मा और मंडल अध्यक्ष लोकेश सैनी के नेतृत्व में SD मार्केट के शिव मंदिर से नगर पालिका पहुंचे। वहां उन्होंने कब्र के अंदर कौन है, पीर जिहाद बंद करो जैसे नारे लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। शिवसेना नेताओं ने नगर पालिका की सरकारी जमीन पर बनी एक कथित पीर कब्र की सच्चाई उजागर करने की मांग की। लोकेश सैनी और जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा ने कहा कि इस पीर के बारे में भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं, जिससे हिंदू श्रद्धालु भटक रहे हैं। उन्होंने मांग की कि कब्र का इतिहास, इसमें दफन व्यक्ति का नाम और उनके कार्य सार्वजनिक किए जाएं। आज शिवसेना द्वारा अधिशासी अभियंता नगर पालिका को एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका प्रांगण में एक पीर है। इस पीर की जांच को लेकर आज ज्ञापन दिया रहा है कि वो पीर है किसका। हमारी जानकारी में ये पता लगा था कि किसी व्यक्ति ने खुदकुशी करी थी। अब से 40-50 साल पहले उसके पिता ने इसकी यहाँ कब्र बना दी थी। ऐसे ही जगह जगह लगातार नगर में, कहीं रेलवे स्टेशन पे, कहीं पार्कों में इस तरह की 4-4 इंटियाँ रख के इस तरह के पीर, फर्जी पीर बनाए जा रहे हैं। हम नगर पालिका अध्यक्ष से, नगर पालिका आयुक्त से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें ये बताया जाए इन पीरों, जितने ये पीर हैं, इन पीरों के अंदर किसकी कब्र है। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब बरसू भूपगढ़ी रोड पर नावला गांव के 30 वर्षीय राजमिस्त्री गुलशेर की अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दी। गुलशेर सुबह अपने घर से मेरठ के सरधना में चिनाई के काम के लिए निकला था।
तभी हमलावरों ने उसे निशाना बनाया। घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। शव उठाने को लेकर परिजनों और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हुई। हालात बेकाबू होते देख एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद परिजनों को समझाकर मामले को शांत कराया। पुलिस ने गुलशेर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। एसएसपी ने बताया कि गुलशेर के शरीर पर 2 गन शॉट के निशान मिले हैं। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। हालांकि हत्या की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस सनसनीखेज मामले का खुलासा होगा। एक गुलशेर नाम का व्यक्ति लगभग 28 साल का जो मंसूरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और जानकारी मिली है इसमें सीओ बुढ़ाना और इंस्पेक्टर जो हमारे रतनपुरी है वो वहां पर मौके पहुंच गए हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति एक मजदूर है और जो कि मेरठ में मजदूरी करता है, मोटरसाइकिल से जा रहा था। उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है, उसमें उसके सर में गोली लगी हुई है। मृतक की पहचान हो चुकी है और इसमें अभियोग दर्ज किया जा रहा है। पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के मुकंदपुर गांव से एक दुखद खबर सामने आई है। सिंचाई विभाग में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत मोहित कुमार ने सोमवार रात अपने घर के ऊपरी कमरे में अवैध तमंचे से गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर परिजन दौड़े, लेकिन मोहित को लहूलुहान हालत में देख उनके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने बताया कि 1.5 साल पहले नौकरी लगने के बाद से मोहित तनाव और डिप्रेशन में रहता था। 1 साल पहले उसने अपने दाहिने हाथ की नस भी काट ली थी। तितावी थाना प्रभारी ने बताया कि घरेलू परेशानियों और लंबे समय से डिप्रेशन के कारण मोहित ने यह कदम उठाया। फिलहाल परिजनों ने कोई लिखित तहरीर नहीं दी है। यह घटना मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की जरूरत को उजागर करती है। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव निर्धना के किसान नयूम ने 5 दबंगों पर अपनी 5 बीघा जमीन पर जबरन कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित नयूम ने एसएसपी संजय कुमार वर्मा से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई। उनका कहना है कि दबंगों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे कब्जे की कोशिश की और बिना उनकी मंजूरी के खाते में रुपए डालकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गैरकानूनी हरकत की। नयूम ने बताया कि उन्होंने दबंगों को लिए हुए पैसे भी लौटा दिए, फिर भी उनकी जमीन पर कब्जे की साजिश रची जा रही है। उनका कहना है कि जमीन बेचने का उनका कोई इरादा नहीं था। नयूम ने प्रशासन से मांग की है कि धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। एसएसपी संजय वर्मा पर उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। यह आबाद झगड़ा कर राज्याबाद में देने वाला जमीन हमारी लुच्चा बेईमान पैसे दे सारे, फिर भी कब्जा करने को फिर रहा। लूटना खचोड़ना बेईमान ने इनके से लूट लिया, दूंगे से राज्य। हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन हमारे पर आ जा, हम चाहे किसी को बेचो ना बेचो। मुजफ्फरनगर के लद्दावाला मोहल्ले से शारदा का 25 वर्षीय बेटा फरीद 25 मई 2025 से लापता है। शारदा का आरोप है कि रामपुरी मोहल्ले के रवि और पिंकू ने उनके बेटे को घुमाने के बहाने बुलाकर शराब पिलाई और अनैतिक कार्य किया। फरीद ने घर लौटकर मां को सब बताया, लेकिन रवि और पिंकू उसे दोबारा धमका कर ले गए। शारदा 26 मई को रवि की कैंटीन पर गई, जहां रवि की मां ने कहा कि दोनों कहीं घूमने गए हैं। 29 मई को रवि और पिंकू ने दावा किया कि फरीद 27 मई को उनके पास से चला गया, लेकिन वह अब तक नहीं लौटा। शारदा का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें गालियां दी और धमकाया। उन्होंने 29 मई को कोतवाली में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शारदा को डर है कि उनके बेटे को कोई नुकसान पहुंचाया गया है। परिवार की गुहार है कि रवि और पिंकू को गिरफ्तार कर फरीद की बरामदगी की जाए। पहले 2 दिन पहले उसके साथ हरकत करी, फिर मैं घर पर आया कि उनको ऐसा नहीं होने का, दवा लेना के पूछता है। लड़का मेरा वही मेरा सहारा है, वही मेरा सहारा था, वही मुझे खर्चा बढ़ता देता है। 2 बच्चे हैं, मैं अपनी शादीशुदा है, अपने बच्चों पर ध्यान दे, मुझे उसका ही सहारा था। मुझे मेरा बेटा मिलना चाहिए। कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। जो ले गए रवि और पिंटू, इनका तो रोज का करना, रोज का खाना है। एक ही बेटा है इनके, जो और बेटे हैं वो शादीशुदा है, वो अलग रहते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अब वो जो चले गए, वो उनको लेकर चले गए लड़के को इनके, और आज तक उस लड़के का 20-25 दिन हो गए, पता नहीं है। वो कहकर गए थे कि हम दवाई दिलवा कर ला रहे हैं इसको, लेकिन दवाई नहीं दिलवा कर लाए। आज तक 20-25 दिन हो गए, उस लड़के का पता नहीं है। ये उनके घर पर गई तो बोले कि हम उसको केदारनाथ ले गए थे, तो कहने केदारनाथ में वो वहीं रह गया, हमारे से हिल गया वो, और हम वापसी आ गए और आ जाएगा 2-4 दिन में।
मुजफ्फरनगर के रामपुरी की रहने वाली पुष्पा ने प्रेम विवाह के बाद अपनी और पति की जान को खतरा बताते हुए एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुष्पा ने 13 जून 2025 को गाजियाबाद के अमन धीमान से आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों से शादी की। उसका कहना है कि यह शादी उसकी मर्जी से और बिना किसी दबाव के हुई। अब वह अपने पति के साथ गाजियाबाद में रह रही है, लेकिन पुष्पा ने गंभीर आरोप लगाया कि उसकी मां, पिता और रिश्तेदार इस शादी से नाराज हैं और उसके पति व ससुराल वालों को धमकियां दे रहे हैं। पुष्पा ने प्रार्थना पत्र में कहा कि वह बालिग है और उसने अपनी इच्छा से यह फैसला लिया। उसने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उसे और उसके पति को सुरक्षा दी जाए ताकि परिजनों की ओर से कोई हिंसा या जबरदस्ती न हो। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बार फिर अपना दम दिखाया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में सर्विलांस टीम ने पिछले 6 महीनों में 233 गुमशुदा स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग 48 लाख रुपए है। भारत सरकार के CIR पोर्टल और सर्विलांस तकनीक की मदद से ये शानदार उपलब्धि हासिल की गई। एसएसपी संजय वर्मा ने खुद इन मोबाइलों को उनके असली मालिकों को सौंपा। अपने खोए हुए फोन वापस पाकर मालिकों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने मुजफ्फरनगर पुलिस का दिल से आभार जताया। एसएसपी ने इस शानदार काम के लिए सर्विलांस टीम को 20,000 रुपए के पुरस्कार से भी नवाजा। देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार इस पर जो है काम हो रहा था। इसमें 235 मोबाइल महिला पुरुष मिलाकर के मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। निश्चित तौर से सभी को जिनको मोबाइल ये मिल रहा है, कांवड़ से ठीक पूर्व मिल रहा है, एक हम लोग पुलिस विभाग की तरफ से खुशी देने का प्रयास कर रहे हैं और बधाई भी उनको देते हैं हम अपने तरफ से कि उनका खोया हुआ मोबाइल जो किसी का तो बरेली में गिरा हुआ था, किसी का मुरादाबाद में गिरा हुआ था, किसी का ट्रेन में गिरा था, किसी शादी में गिरा था, किसी का बारात में गिरा था। तो ऐसे लोगों को जिनको मिल रहा है, कई आप देखो कई गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको मोबाइल मिलने से कितनी उनकी खुशी मिल रही है। मैं निश्चित तौर से उनको बधाई देता हूँ और आपको भी बधाई देता हूँ। कुछ मीडिया के लोगों का भी खोया हुआ है, मैं उसको भी बरामद करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लगभग 50 लाख का 48 लाख समथिंग का ये मोबाइल बरामद किया गया है। 235 निश्चित तौर से मैं सभी को बधाई देता हूँ और अपनी टीम को भी मैं 20,000 रुपए का इनाम भी दे रहा हूँ उसके लिए, जो कि हमारी सर्विलांस और एसओजी की टीम ने इसको बरामद किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और एक बार फिर परिवारवाद का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। नीतीश सरकार ने हाल ही में विभिन्न आयोगों, बोर्डों और निगमों का गठन किया, जिसमें एनडीए के सहयोगी दलों के खास नेताओं को अहम पदों पर एडजस्ट किया गया। लेकिन इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए जमाई जीजा आयोग बनाने की अनोखी मांग की। उनका आरोप है कि जीतन राम मांझी के दामाद, चिराग पासवान के जीजा और अशोक चौधरी के दामाद को आयोगों में बड़े पद दिए गए। तेजस्वी ने इसे परिवारवाद का नया चेहरा बताते हुए नीतीश और पीएम मोदी पर निशाना साधा। दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू इस मांग को लेकर तेजस्वी पर पलटवार कर रहे हैं। चुनाव से पहले यह सियासी रार बिहार की राजनीति को और गरमा रही है। क्या है इस जमाई जीजा विवाद का सच और क्या तेजस्वी की यह मांग बदलेगी बिहार की सियासत? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों ने योग का संदेश दिया। जवानों ने रेत में योग करके लोगों को योग करने का संदेश दिया। BSF के जवान यहां रोज योग करते हैं, जो उनके जीवन में संबल का काम कर रहा है। जवानों ने योग के माध्यम से देश के सभी लोगों को योग के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। राजस्थान में लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं RAS मुख्य परीक्षा 2024 आज से शुरू हो चुकी है। यह परीक्षा 2 दिनों तक अजमेर और जयपुर के 77 परीक्षा केंद्रों पर हो रही है। अजमेर में 29 और जयपुर में 48 केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। प्रथम पाली सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के लिए कुल 21,440 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। प्रारंभ में 733 पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन 17 फरवरी 2025 को आयोग ने पदों की संख्या बढ़ाकर 1096 कर दी। इनमें राज्य सेवा के 428 और अधीनस्थ सेवा के 668 पद शामिल हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश से पूर्व कड़ी तलाशी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। शांतिपूर्ण और पारदर्शी परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन की विशेष निगरानी रही।